ये हराम जो है ना हज़म नहीं होता। ये वर्ल्ड बैंक वाले और IMF वालों को ये पसंद नहीं है। हेले कॉलेज से जब बाहर निकल के मुझे करनी थी 4 महीने की इंटर्नशिप थी और वो मैंने असली वाली की, खानापुरी के लिए नहीं की थी। कि हमारे पास वो बैंकर ही नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऊपर सोच भी सकता हो। जिन लोगों को हम येल या हार्वर्ड पढ़ने के लिए बोलते, वो तो उनकी ज़बान पढ़ के आते हैं। इंडस्ट्री तब चलेगी आप अपना आलू बुखारा लेंगे, उसका जैम बनाएंगे और दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। हमने इंडिया को टेक्सटाइल में थोड़े सालों के अंदर ना वी स्टार्टेड कम्पीटिंग दैम। अच्छा, लेकिन जो शुरू के लोग थे ना, उन्होंने जो बनाया ना सिस्टम, उसमें सबसे पहली चीज़ है इंडस्ट्रियल क्रेडिट। जब तक आपके पास कैश नहीं होगा आप क्या मशीन लगाएंगे। अच्छा, अब आप उसको दे दें 12-15%, 20% सूद के ऊपर, तो उसमें से उसने बैंक के लिए तो पैसा बना देगा, लेकिन ख़ुद वो उसमें से उसको प्रॉफिट नहीं होना। तो जिन लोगों ने, जिन कौमों ने भी डेवलप किया था, और पाकिस्तान भी उस वक्त का ऐसा ही था कि 8-8 साल तक का इंडस्ट्रियल क्रेडिट मिलता था और उसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता था, सुपरवाइज़ किया जाता था, और उस क्रेडिट के तहत फैक्ट्रियाँ लगी, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया उठ के खड़े हो गए। तो बड़े साइज़ का जो था ना और छोटे साइज़ का, हर पॉकेट के लिए अलग बैंक बना। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, छोटी 1 करोड़ रुपए या कम से, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर फिर पिकेक थी, पाक लिबिया होल्डिंग, पाक कुवैत होल्डिंग, ये सारे वो बैंकिंग थे जो कि इनको हम कहते हैं DFIs, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, हैं जी। ये वर्ल्ड बैंक वाले और IMF वालों को ये पसंद नहीं है। अच्छा, तो ये हमने बनाए थे और बना के चलाया। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई। पीपल्स पार्टी के आने का एक नुकसान ये हुआ कि पॉलिटिशियन ने इन इदारों से कर्जे लिए और उनकी ओट में ब्यूरोक्रेट्स ने भी लिए, कुछ डिफेंस के लोगों ने भी लिए, जिनको बिज़नेस का नहीं पता था। जो डिफ़ॉल्ट हुई ना इन बैंकों में, उसमें बिजनेसमैन की डिफ़ॉल्ट नहीं थी। ये वो लोग थे जो कि लोन लेके उनका ख्याल था कि वापस नहीं करना पड़ेगा। उनके भी हालात देखें। एक बात है कि ये हराम जो है ना हज़म नहीं होता, और जिन लोगों ने लिए ना उनका आखिर भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वो अल्लाह ने मुझे ऐसी उम्र दे दी है कि मैं बहुत सी चीज़ें देख सकता हूँ। वो फलां हुआ था, अब ये क्या, उसका हल क्या, उसका नतीजा क्या निकला है। तो वो जो लोग थे वो ले गए। अच्छा, उसके बाद ये मशहूर कर दिया कि यार ये बैंक तो फजूल है। एक एक करके वो बैंक बंद हो गए। उन बैंकों में लकीली जी मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में इंटर्नशिप की थी। हेले कॉलेज से जब बाहर निकल के मुझे करनी थी 4 महीने की इंटर्नशिप थी, और वो मैंने सॉलिड असली वाली की, मतलब खानापुरी के लिए नहीं की थी, है जी। सो आई लर्न ए लॉट फ्रॉम वर्किंग इन दैट बैंक। अच्छा, तो वो सॉलिड काम हो रहा था उसके अंदर, क्योंकि बैंक के अंदर ये कैपेसिटी थी टू असेस कि ये जो बिज़नेस की एप्लीकेशन आई है लोन के लिए, ये वाकई इसमें कोई जान है। अच्छा, और उसके बाद अगर उसमें जान है, जब उसको लोन दे देते थे तो उसके साथ बाकायदा देखते थे कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास अकाउंटेंट कैसा है, ये इसकी कैश फ्लो कैसी है, उसको फिर मॉनिटर भी करते थे और उसे किस्तें वापस लेने के लिए सिस्टम भी बनाते थे, उसको फॉलो भी करते थे। उन बैंकर्स की बाकायदा एक ट्रेनिंग थी, एक पौध थी लोगों की। फिर जब पीपल्स पार्टी आई तो एक एक करके उन लोगों की टांगों में से जान निकल गई। मुलाजम तो कर रहे थे, जब एक पॉलिटिशियन कहता है उसको गालियां भी पड़ रही हैं और सारा भी, तो और उससे पैसे भी ले गए, वो डिसहार्टन भी हो गया बंदा कि जो प्रोफेशनल काम था वो नहीं कर सकता था। तो एक एक करके ये इदारे जो थे ना, दे वेंट डाउन। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है कि हमारे पास वो बैंकर ही नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल फाइनेंसिंग के ऊपर सोच भी सकता हो। अब जो बैंकर हैं ये वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के बाबू हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म उस पर करते हैं। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इतनी हैवी बोरिंग खुद स्टार्ट कर दी कि बैंकर को तकलीफ़ ही नहीं है कि वो बोरिंग भी करे। यही कंडीशन जो थी ये चाइना की भी हुई। चाइना एक दफ़ा IMF के पास गया था कि हमें
ब्रिज फाइनेंस चाहिए थोड़ी सी। उन्होंने कहा तुम ये जो चाइना इंडस्ट्रियल क्रेडिट बैंक कुछ नाम था उनका, मुझे अब याद नहीं, इस बैंक को तुम प्राइवेटाइज करो फिर हम आपको लोन देंगे। चाइनीज़ ने कहा ये नहीं हो सकता, थैंक यू वेरी मच, आप लोन नहीं दे सकते ना इसके बगैर, आप रखें। क्योंकि IMF जब आपके पास आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, ये आपका कोई दोस्त नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को क्रश करना है या गोरे को ऊपर रखना है सारा टाइम। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो दूसरे तरीके से सोचें। हम समझते हैं कि हमारे दोस्त हैं, हमें समझाएंगे। ऊपर तुरा ये हुआ है कि जिन लोगों को हम येल या हार्वर्ड पढ़ने के लिए बोलते, वो तो उनकी ज़बान पढ़ के आते हैं, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में नीचे वैल्यू सिस्टम है कौन सा। बाई वैल्यू आई मीन नॉट मोरल वैल्यूज़, आपकी वैल्यू एडिशन के स्टेप्स क्या है। अगर आपकी रेत है तो रेत से आगे क्या चीज़ बनेगी, आपकी गंदम है तो क्या बनेंगी, आपका चावल है तो उससे क्या बनेगा आगे, है जी। अब चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना आप इमेजिन करें कि अगर आज आप बिरयानी एक्सपोर्ट कर रहे हो, हाउ मच यू विल मेक आउट ऑफ इट, है, यू विल मेक 10 times द मनी। आपका अच्छा ब्रांड चल जाए, आप पैसा उसके अंदर लगाएं, बिरयानी किचन को आप 2% इंटरेस्ट के ऊपर आप उसको फाइनेंस कर दें, क्या यार चावल की एक्सपोर्ट पे पाबंदी है और बिरयानी एक्सपोर्ट करें या चावल के डेरिवेटिव करें, चावल से आप अल्कोहल भी, चावल के से ही इतनी चीज़ें बनती हैं और आपके पास इतना एग्रीकल्चर मटेरियल है। ये कहते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए ख़राब है आप एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे। आपके ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेन रॉ मटेरियल लेके गाड़ियाँ लेके तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थिंकिंग ये इंडस्ट्री चल रही है। ये इंडस्ट्री कोई नहीं चल रही। इंडस्ट्री तब चलेगी आप अपना आलू बुखारा लेंगे, उसका जैम बनाएंगे और दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे, यू सी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दिस वॉज द पाकिस्तान जो कि हमने उस वक़्त था और ये चल रहा था और ये सिस्टमेटिकली एक एक करके ना हम उसमें से ख़त्म होते गए हैं। और वो उसके अंदर बेशुमार और चीज़ें हुई, मतलब शुरू के अंदर वारसक डैम बना, ये 1-2 डैम भी बने, और लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नोड्स थे ना, जो आप उसे कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारा इतना अच्छा बना कि इनके लिए, इंडियंस के लिए अलार्मिंग था, है कि यार ये पाकिस्तान, ये तो खड़े हो गए। दे नेवर एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। हमारे पास चीनी नहीं थी, कोयला नहीं था, और दीगर कई और चीज़ें नहीं थी। अच्छा, तो किस तरीके से हमने अपने कोयले को बंदोबस्त किया, किस तरीके से हमने अपनी शुगर मिलें लगाई, किस तरीके से हमने अपना सीमेंट किया। उनका इंडियंस का ख्याल था कि इनको हम स्टार्व करेंगे और ये ना कुछ अरसे के बाद ये कहेंगे जी हम वापस आपसे शामिल होते हैं, हैं। वी नॉट ओनली डिड दैट, वी स्टूड ऑन आवर फीट। हमने इंडिया को टेक्सटाइल में थोड़े सालों के अंदर ना वी स्टार्टेड कम्पीटिंग दैम। चीनी हमने अपनी बना ली और कई और ऐसे काम किए कि जहाँ हम बड़े छोटे चीज़ों के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बाद में पीपल लॉस्ट सम ट्रैक। और लेकिन अल्लाह की जनाब, मेरे को पता नहीं होता कि इसमें से अल्लाह फिर कोई बेहतरी निकाल दे आगे से।